ऋषि सुनक ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन के हित उनके लिए सबसे ऊपर है। हाँ, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि ऋषि भारत के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है तो यह बड़ी बात है कि 3 पीढ़ी पहले भारत से शिफ्ट होने के बाद भी ऋषि सुनक ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को नहीं छोड़ा। वो हिंदुत्व में यकीन रखते हैं, सनातन परंपराओं का पालन करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि गौ माता की पूजा करते हैं, गणेश की मूर्ति अपनी टेबल पर रखते हैं, शराब नहीं पीते, होली दिवाली मनाते हैं। लेकिन यह सोचना ठीक नहीं है कि चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए वो ब्रिटेन के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर पहुंचे। सच्चाई यह है कि ऋषि सुनक को उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत और ब्रिटेन के प्रति उनकी निष्ठा और अपने देश के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही वहां के लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद पर बिठाया। लेकिन हमारे देश में कुछ नेताओं ने ऋषि सुनक का सिर्फ धर्म देखा, उनका हिंदुत्व देखा और यह कहना शुरू कर दिया कि 80% क्रिश्चियन आबादी वाले ब्रिटेन में हिंदू माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे देश में कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा। ऋषि सुनक को बधाई देने के बहाने, ऋषि सुनक के भारतीय मूल का होने के बहाने पी चिदंबरम, शशि थरूर और महबूबा मुफ्ती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने एक सियासी शिकवा छोड़ा। सवाल उठाया, जैसे ब्रिटेन में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने, क्या वैसा हमारे देश में हो सकता है? शुरुआत की महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने पर स्वागत है, हर भारतीय इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन यह वक्त सोचने का है कि ब्रिटेन ने एथनिक ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मंजूर किया और हम अभी भी सीए और एनआरसी जैसे भेदभाव पैदा करने वाले कानूनों से जकड़े हुए हैं। इसके बाद चिदंबरम ने महबूबा की बात को आगे बढ़ाया। चिदंबरम ने कमला हैरिस और ऋषि सुनक का हवाला देकर लिखा, अमेरिका और ब्रिटेन से उन पार्टियों को सीखना चाहिए जो बहुसंख्यक समाज को, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मेजोरिटम को बढ़ावा देती हैं, मतलब माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट करती हैं। और इसके बाद शशि थरूर थोड़ा और आगे बढ़े, खुलकर बोले, ब्रिटेन में ऋषि सुनक माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठाया गया। क्या हमारे देश में कभी ऐसा हो सकता है? बाकी नेता तो ट्विटर पर लिखते रहे, लेकिन शशि थरूर ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात कही। So my question is, a party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either house of parliament today, which is a shocking situation that's never been there in our diverse country's politics in the past, can the supporters of the BJP imagine a prime minister of another background, even a BJP chief minister from, say, either the Islamic or Christian faiths? I doubt it very much. I remember when Sonia Gandhi ji won the 2004 elections and her victorious coalition invited her to be Prime Minister, how the BJP reacted then. And we remember a BJP leader threatening to shave her head and go on dharna outside Parliament. And I just wanted to remind them that there are lessons, all sorts of lessons we can learn from Rishi Sunak's ascent in England, but this is also one of them. अब आप जानते हैं जब माइनॉरिटी की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है ओवैसी ना बोले? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उनकी तो ख्वाहिश है कि हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्राइम मिनिस्टर बने। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। कामयाबी मिलेंगी जरूर, मगर ये बोलना है कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ हैं, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती, ओवैसी, शशि थरूर जैसे तमाम नेताओं को जवाब देने के लिए सामने आए रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग माइनॉरिटीज को सर्वोच्च पदों से दूर रखने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो भूल गए कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने ही बनाया था। भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है कि दीपावली के शुभ दिन एक भारतीय मूल के योग्य नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक को मेरी बहुत बधाई।
अब जहां तक भारत में राजनीति का सवाल है, मैं नहीं मानता कि ये अवसर है राजनीति करने का, नहीं होना चाहिए। पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के मित्र ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात करूंगा कि एपीजे कलाम भारत के अति लोकप्रिय योग्य राष्ट्रपति हुए, उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल जी बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। एक बहुत योग्य दलित समाज के नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। एक बहुत योग्य आदिवासी समाज की नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी स्वयं किस समाज से आते हैं? बहुत ही पिछड़े समाज से, बहुत ही गरीब परिवार से। तो यह देश का बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी इधर उधर की बात न करे। कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लोगों को सर्वोच्च पदों पर बिठाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अल्वी ने कहा कि क्या कोई बीजेपी से किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद कर सकता है? भारत के समाज के दो हिस्से हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था वो कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। मैं भी सेंट्रल हॉल में उस वक्त मौजूद था। एमपीज ने सोनिया गांधी को चुन लिया था देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखालफत की थी और सुषमा स्वराज जी ने यहां तक कह दिया था कि अगर वो शपथ लेंगी तो मैं अपने सर के बालों को कटवा दूंगी, मुंडवा दूंगी। वो कांग्रेस ने किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। बीजेपी क्या अक़लियत के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? आप हमारी मिसाल क्यों दे रहे हो? अपनी मिसाल दो। तुम किसी अक़लियत के आदमी को, किसी मुसलमान को, किसी सिख को, बीजेपी का ही मेंबर क्यों ना हो, क्या प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो? तुम्हारे पास तो जितने मुस्लिम एमपीज थे उन सबको निकाल के तुमने बाहर खड़ा कर दिया है। कैसे मान लें कि तुम उदार मानसिकता के लोग हो? हालांकि जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर थोड़ी संभल कर बात की। उन्होंने कहा पिछले 8 साल में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज कैसा महसूस कर रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान, भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। जिनको जनादेश मिलता है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जनादेश मिले, लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश मिले और मुख्यमंत्री बने, हमें क्या आपत्ति है? इंग्लैंड की जनता ने उनको, अभी इंग्लैंड की जनता नहीं, इंग्लैंड के पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है इंग्लैंड का। हम स्वागत करते हैं उनका। मुझे लगता है ये कहना तो ठीक नहीं है कि ब्रिटेन में कमाल हो गया, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गया और हमारे देश में माइनॉरिटी से लोग कभी टॉप पर नहीं पहुंचते। आज भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसी महिला है जो ट्राइबल परिवार से आती हैं। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति रहे। ये सब माइनॉरिटी से थे। कितने सारे राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हमें किसी दूसरे मुल्क से तुलना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना कहीं से सीखने की जरूरत होनी चाहिए। जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, भारत में भी माइनॉरिटी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पूरी आजादी है, वो जरूर ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन लोगों ने ऐसी बात की, उनमें से ज्यादातर लोग ये भूल गए कि उनकी अपनी सरकार ने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जहां तक महबूबा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में तो हिंदू और सिख माइनॉरिटी में है। क्या महबूबा ऐलान कर सकती है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी माइनॉरिटी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाएगी? वह ऐसा कभी नहीं करेंगी। इसलिए ये सब बातें कहने की हैं।
सब मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे आज ओवैसी ने दोहरा दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सब अपने अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, और इससे भी बड़ी बात, असली मकसद यह है कि वो किसी न किसी तरह मोदी को एंटी मुस्लिम घोषित करना चाहते हैं, किसी न किसी तरह मोदी को एम्बेरस करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।